हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ए एक कार्य को 10 घंटे में कर सकता है, बी और सी एक साथ कार्य करने में 6 घंटे लेते हैं, ए और सी मिलकर इसे करने में 4 घंटे लेते हैं, तो बी द्वारा कार्य को पूरा करने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ से ए जो है वह एक कार्य को कर रहा है कितना, 10 घंटे में, यानी कि ए कर रहा है 10 घंटे में, जबकि बी और सी ये कर रहे हैं 6 घंटे में, और ए और सी मिलकर इसे कर रहे हैं 4 घंटे में। तो टोटल वर्क निकाल देंगे। टोटल वर्क हो जाएगा इन तीनों का एलसीएम, तो 10 6 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 6 4 का एलसीएम यहाँ से हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए की क्षमता आ जाएगा 10 6 60, और बी और सी की संयुक्त क्षमता आ जाएगा ये 6 दाँत 60, और ये ए और सी की संयुक्त क्षमता आ जाएगा 15 चौके 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए की क्षमता कितना है 6, जबकि यहाँ से ए और सी की क्षमता है 15, तो ए का जब हो जाएगा 6 तो सी की कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से जब सी का हो जाएगा 9 और दोनों का संयुक्त क्षमता है 10, तो बी की क्षमता हो जाएगा यहाँ से 1। तो पूछा है कि बी द्वारा कार्य को पूरा करने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो बी की क्षमता है 1, जबकि टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट है, तो बी को कितना समय लगेगा, बी को यहाँ से समय लग जाएगा, बी को समय लग जाएगा, एक क्षमता से करेगा तो इसको लग जाएगा 60 घंटे का समय। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोले जाते हैं तो कितने समय के बाद नल बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 9 मिनट में भर जाए। ठीक है, यहाँ से कितना है कि ए और बी दो नल हैं, तो ए है और एक तो बी है। ए भर रहा है कितना में, ये भर रहा है 12 मिनट में, जबकि बी भर रहा है 16 मिनट में। तो टंकी की क्षमता ज्ञात कर लेंगे या टोटल वर्क कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 16 तिया 48, तो ये ए की क्षमता आ जाएगा यहाँ से 4, बी की क्षमता आ जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ से बोला है कि यदि दोनों नलों को एक साथ खोले जाते हैं तो कितने समय बाद नल बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टोटल टंकी जो है वो 9 मिनट में हमारा भर जाए। ठीक है, तो अगर हम दोनों को चला देते हैं लास्ट तक तो कितना हो जाएगा, दोनों की संयुक्त क्षमता है 4 और 3 7, क्योंकि 7 और कितना है 9 मिनट तक चल रहा है, तो 7 में कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है, तो 63 है, जो टोटल वर्क कितना है 48 है, तो 63 में से 48 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा जाएगा 13 में से 8 जाएगा 5, और ये 5 में से 4 जाएगा 1, यानी कि 15 यूनिट जो है वो एक्स्ट्रा काम हो जा रहा है। और ये एक्स्ट्रा काम किसके चलते हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है बी के चलते, क्योंकि बी को भी हमें यहाँ पर लास्ट तक चला दिए। ठीक है, तो बी को कितने घंटे बाद बंद कर देना है यही पूछा गया है। तो बी की क्षमता है कितना 3, और एक्स्ट्रा कितना कार्य कर दिया बी, ये 15 यूनिट कर दिया है, तो एक बराबर में हो जाएगा यहाँ से 5 मिनट हो जाएगा। यहाँ से बी जो है वो 5 मिनट एक्स्ट्रा काम कर दे रहा है, तो बी को कब बंद कर दिया जा रहा है, तो बी को यहाँ से बंद कर दिया जा रहा है 9 माइनस के 5, यानी कि 4 मिनट के बाद बी को बंद कर देंगे, तो ये जो है ये 9 मिनट में टोटल वर्क पूरा हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानी और दूध के 60 लीटर के मिश्रण में 20% पानी है। एक दूध वाला इस मिश्रण का 10 लीटर ग्राहक को दे देता है और फिर वह शेष मिश्रण में 10 लीटर शुद्ध पानी मिलाता है, तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो टोटल मिक्सचर कितना है, टोटल यहाँ से मिक्सचर है कि है 60 लीटर का, जिसमें कि यहाँ से 20% पानी है। तो पहले हम लोग परसेंट से मुक्त करेंगे। पानी कितना है, पानी यहाँ से है 20%। 20% का मतलब कि 1/5 कि टोटल मिक्सचर है कितना 5, जिसमें कि पानी है 1। तब पानी जब 1 है यानी कि वाटर जब 1 है, वाटर 1, तो मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क यहाँ से हो जाएगा 4, क्योंकि टोटल मिक्सचर यहाँ से मान लीजिए कि 5 है, जबकि टोटल मिक्सचर कितना दिया प्रश्न में 60 लीटर दिया है, तो 5 बराबर में हो जाएगा 60, तो 1 बराबर में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ से पानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 लीटर, और यहाँ से मिल्क हो जाएगा 48 लीटर हो जाएगा। अब आगे बोल रहा है कि एक दूध वाला इस मिश्रण का 10 लीटर ग्राहक को दे देता है। ठीक है, ग्राहक को देता है 10 लीटर, तो यहाँ से 60 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, अभी बचेगा किसका
50 लीटर यहाँ से टोटल मिश्रण बचा है, जबकि इन दोनों का अनुपात कितना है, वाटर और मिल्क का ये अनुपात है 1:4 है। तो अब 10 लीटर देने के बाद कितना इसके पास बच जाएगा, अब मिल्क और वाटर, तो ये बच जाएगा 4 और 1 5 टोटल है, और 5 का मान कितना है 50 है, तो 1 बराबर नहीं हो जाएगा 10। यहाँ से वाटर का जो आ जाएगा मात्रा वो हो जाएगा 1 × 10, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 10 लीटर, और मिल्क कितना आ जाएगा 10 चौके 40 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो अनुपात, ये अनुपात है ये मूल वाला। ठीक है, जब मिश्रण नहीं देता 10 लीटर एक ग्राहक को तब तक है, लेकिन ग्राहक देने के बाद इसका वाटर और मिल्क का रेशियो हो जाएगा 10:40। फिर आगे यहाँ से बोल रहा है कितना, कि 10 लीटर शुद्ध पानी मिलाता है, तो 10 लीटर यहाँ से शुद्ध पानी मिला देगा, तो कितना और मिक्सर हो जाएगा, ये 40 से 10 50, और ये 10 लीटर मिला दिया तो ये हो जाएगा 60 लीटर। लेकिन यहाँ पर पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 लीटर का, और पानी का परसेंट पूछा है तब 20 लीटर हो जाएगा पानी, और टोटल मिक्सर कितना है 60 लीटर का है, और गुने का हो जाएगा ये 100, तो ये 20×60, और ये कितना आ जाएगा, ये 33 सहित 1/3 या 33.33% इसका हो जाएगा पानी का प्रतिशत। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक जिम में 6 अलग अलग व्यायामों के लिए 6 अलग अलग घंटियां हैं जो प्रत्येक व्यायाम के अंत में बजती है। अभ्यास की अवधि 40, 45, 50, 60, 75 और 125 सेकेंड है। यदि सुबह 8 बजे एक साथ घंटियां बजती है तो वे किस समय पुनः एक साथ बजेंगे। तो पहले जो भी समय दिया है इसका हम लोग एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से कितना है, यहाँ पर 40, 45, 50, 60, 75 और 125 है। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा यहाँ से 9000, यहाँ से इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये 9000 कितना आ गया, सेकंड आ जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 9000 सेकंड। तो सेकंड को बदलेंगे घंटा में तो कितना आ जाएगा, भागा हमको देना होगा, ये 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, और 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये बटे में 3600, तो ऐसे डबल जीरो कैंसिल आउट, और ये हमारा आ जाएगा 6 1 36, और ये 15 6 का 90, और ये 3 दूनी 6, और ये 3 5 15, यानी कि हो जाएगा 5/2 की 2.5 घंटा हो जाएगा, कि 2 घंटा 30 मिनट बाद ये एक साथ बजेंगी। तो अभी कितना बज रहा है, अभी बजा एक साथ सुबह में 8 बजे, यानी कि सुबह में ही एक साथ बजेंगी 8:02 घंटा 30 मिनट बाद, यानी कि 10 साढ़े 10 बजे यह एक साथ फिर बजेंगी। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में एएम लंब बीसी और एएन कोण ए का समद्विभाजक है। यदि कोण बी बराबर 65 डिग्री और कोण सी बराबर में 45 डिग्री है तो कोण एम ए एन की माप क्या है। ठीक है, ऐसे कोई हमारा त्रिभुज एबीसी है तो इसे बना लेंगे त्रिभुज एबीसी। ये हमारा होगा त्रिभुज एबीसी, ये ए बी और ये सी हो गया, जिसमें क्या सकती है कि एम जो लंब है बीसी पर, ए एम लंब है बीसी पर, और ए एन जो है वो कोण ए का समद्विभाजक है, यानी कि ए से ही एक ठो एन है जो कि कोण ए के यहाँ से समद्विभाजक है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आधा आधा हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे पूछा है कोण एम ए एन की माप, एम ए एन की माप, ये वाला कोण का मान पूछा है, जबकि यहाँ से दिया है कोण बी बराबर में 65 डिग्री और कोण सी बराबर कितना दिया है, ये दिया है 45 डिग्री। जब भी ऐसा सवाल दिया रहेगा और एक तो लंब होगा और एक तो कोण समद्विभाजक हो जाएगा कोण ए का, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कोण एम ए एन का, इनकी इतना का जब मान पूछेगा तो यहाँ से हो जाएगा इन दोनों कोणों के अंतर और बट्टा में 2 कर देंगे, यानी कि कोण बी और कोण सी के अंतर का आधा, तो ये हो जाएगा 65 और 45 का अंतर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, बट्टा में 2, यानी कि इसका हो जाएगा 10 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर 592 और 518 है। यदि संख्याओं का योग 296 है तो संख्याएं क्या है। ठीक है, तो यहाँ से दिया है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर 592 और 518 है, यानी कि एलसीएम प्लस का एचसीएफ, ये यहाँ से दिया है 592 और एलसीएम और एचसीएफ का अंतर यहाँ से दिया है
कि ये 518 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम ज्ञात कर लेंगे तो 2 LCM, ठीक है। और यहाँ पर जुड़ जाएगा तो 8 और 2 10, 9 और 1 10 और 1 11, 5 5 10 और 1 11, इनकी 1110 हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम हमारा आ जाएगा कितना, ये 2 5 10, ठीक है। 1 2 5 10, 1 2 5 10, 555 आ जाएगा। तो HCF कितना आ जाएगा, HCF यहाँ से आ जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ का जो है 592, जबकि एलसीएम आ गया 555। तो HCF हमारा आ जाएगा, ये 12 में से 5 जाएगा 7, और ये 8 में से 5 जाएगा 3, यानी कि 37 आ जाएगा। और यहाँ से दिया है कि यदि संख्याओं का योग 296, तो संख्याओं का योग 296, तो मान लेते को संख्या ए और बी है, तो एसीएफ जो होता है वो उन्हीं संख्याओं का एक गुणनफल होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 37x प्लस का 37y बराबर में कितना है, यहाँ से दिया कि 296, 37 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस का y बराबर में 296 और बटे में हो जाएगा 37। तो ये कर जाएगा हमारा 8 बार में, यानी कि एक्चुअल में x प्लस y का जो मान है संख्याओं का योग वो हमारा 8 है। यहाँ पर संख्याओं का योग हमारा आ गया कितना, 8 आ गया। तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस का 7 या 3 प्लस का 5, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं तो 37x, यानी कि एक तो संख्या 37x, दूसरे का है 37y, ठीक है। तो यहाँ से अगर करते हैं 1 से गुना तो 37 इंटू का 1, यानी कि यहाँ से 37x एक तो संख्या आ जाएगा। और यहाँ 37 गुना 3 करते हैं तो यहाँ से हमारा जाएगा 3 7 21, 2 3 9 2 11, यानी कि 111 आ जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ से दोनों का योग हमको चाहिए कितना, 296। तो यहाँ से अगर हम करते हैं 37 इंटू का 1, यानी कि 37, और ये 37 इंटू का 7, तो ये 7 49, और 17 21, और 4 25, यानी कि 259 हो जाएगा। और दोनों का योग आना चाहिए कितना, 296। तो 9 7 कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 16, और ये 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा, क्योंकि 296 आ जा रहा हमारा 1 और 7 पर। तो यहाँ पर तो हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अब 3 और 5 पर चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो और लंबा आ जाएगा, इसीलिए ऑप्शन के अनुसार चल रहे हैं। तो अगर इसको चेक करते हैं तो कितना आ जाएगा, 37 इंटू का 3, 37 इंटू का 3, तो यहाँ से 17 21, 3 को 9 2 11 के 111 हो जाएगा। और 37 इंटू का 5 करेंगे, 37 इंटू का 5, तो ये हो जाएगा 7 5 35, ठीक है। और ये 15 3 18 की 185 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में यहाँ से दिया है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि पेड़ का सिरा क्षैतिज के साथ 35 डिग्री का कोण बनाता है। यदि पेड़ की ऊंचाई 30 फीट है तो पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा हुआ है, ठीक है। तो मान लेते कि ये हमारा एक तो पेड़ हो गया ए बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया, और मान लेते कि ये यहाँ से टूट गया है, तो बी कहाँ तक आ जाएगा, बी ये वाला जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये मान लेते कि यहाँ पर ये सी पॉइंट है, ठीक है। और ये कितने का डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ से कोण बना रहा है 45 डिग्री का कोण, यानी कि ये बना रहा है 45 डिग्री का। तो ये टोटल लंबाई कितना दिया है, टोटल लंबाई यहाँ से दिया है कि है 30 फीट का, ठीक है। तो साथियों हम जानते हैं कि 45 का सामने वाला भुजा होता है 1, और नीचे वाला भी कितना होता है 1 होता है, लेकिन ये जो होता है ये √2 हो जाता है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई यानी कि पेड़ की लंबाई यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस का ये √2, क्योंकि √2 जो है वो यहीं वाला टूट कर यहाँ पर जमीन को छू रहा है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल लंबाई हो जाएगा पेड़ की, यहाँ से हो जाएगा √2 प्लस का 1, और ये हमारा आंसर, लेकिन प्रश्न में कितना दिया है 30 फीट दिया है। तो यहाँ से 1 का मान आ जाएगा 30 बटा में √2 प्लस का 1, तो यहाँ से √2 माइनस 1 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा √2 माइनस का 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30 इंटू का √2 माइनस का 1, और बटे में कितना हो जाएगा, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 माइनस का 1 की 1, तो हमारा आ जाए कितना 30 इंटू का √2 माइनस का 1, ये 1 का मान आ गया। लेकिन पूछा है क्या, पूछा है कि ये पेड़ कहाँ से टूटा हुआ जमीन से, तो यानी कि इस 1 का मान पूछा है, और टूटा हुआ पेड़ 30 इंटू का √2 माइनस 1 से, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि
ए बराबर में 1/√6 माइनस का √5 है, तो ए स्क्वायर प्लस का 1 में ए स्क्वायर का मान कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से ए का मान कितना दिया है, ए का मान यहाँ से दिया है कि 1 में √6 माइनस का √5 है। तो यहाँ से ए का मान हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √6 प्लस का √5 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से √6 और √5 है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब भी अंतर 1 रहेगा तो इसका साइन बदल कर उसका मान ही केवल हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ऐसे 1 में ए कितना हो जाएगा, √6 माइनस का √5 ही हो जाएगा यहाँ से 1 में ए, क्योंकि यहाँ से ए और बटा में ए करेंगे तो कितना है 1 में √6 माइनस का √5 है, तो इसको पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा। तो 1 में ए का मान जाएगा √6 माइनस का √5। तो इन दोनों को जोड़ देंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा ए प्लस का 1 में ए, तो ये हमारा आ जाएगा √6 प्लस का √5 और ये हो जाएगा प्लस का √6 माइनस का √5। तो प्लस का √5 माइनस का √5 कैंसिल आउट, यानी कि ए प्लस का 1 में ए का मान यहाँ से आ जाएगा 2√6 आ जाएगा। तो ऐसे पूछा कि ए स्क्वायर प्लस 1 में ए स्क्वायर का मान कितना होगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 में ए स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर माइनस का 2। तो 2√6 का इसका कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 और 4 छक्के 24 हो जाएगा, यानी कि 24 माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 1 में ए स्क्वायर का मान यहाँ से आ जाएगा 22 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 वर्ष पहले ए की आयु 5 वर्ष पहले बी की आयु के बराबर था। बी की आयु और सी की आयु के बीच का अनुपात 2:3 है और सी की आयु डी से दोगुनी है और डी जो है वो ई से 10 वर्ष छोटा है और ई की आयु 25 वर्ष है, तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से कितना दिया है, ये दिया कि ई की आयु जो है वो है 25 वर्ष। ई की आयु यहाँ से दिया है, ये है 25 वर्ष, जबकि यहाँ से दिया है कि डी जो है वो ई से 10 वर्ष छोटा है, तो डी की आयु कितना हो जाएगा, डी की आयु हो जाएगा ई से 10 वर्ष छोटा, यानी कि है 15 वर्ष का। ठीक है, और फिर यहाँ से दिया है कि सी की आयु जो है वो डी से दुगुनी है, तो सी की आयु कितना हो जाएगा, सी की आयु हो जाएगा डी से दोगुना, यानी कि 30 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से दिया है कि बी और सी की आयु के बीच का अनुपात 2:3 है, यानी कि बी और सी की आयु का अनुपात दिया है 2:3। यहाँ से अगर देखते हैं तो सी का अनुपात में आयु कितना है 3 है, जबकि वर्षों में कितना है 30 वर्ष है, यानी कि 30 का मान यहाँ से दिया है 30 वर्ष, तो एक का मान हो जाएगा 10 वर्ष। तो यहाँ से बी का आयु कितना आ जाएगा, बी का आयु हो जाएगा यहाँ से ये अनुपात में 2 है, तो 10 दूनी 20, यानी कि 20 वर्ष जो है वो यहाँ से बी का आयु है। ठीक है, और आगे दिया है कि 3 वर्ष पहले ए की आयु जो है वो 5 वर्ष पहले बी की आयु के बराबर था, यानी कि 3 वर्ष पहले तो a-3 ये जो आयु है यह बी की आयु के कितना वर्ष बाद है, 5 वर्ष पहले है। ठीक है, कि 5 वर्ष पहले की आयु के बराबर है, तो बी की आयु कितना गया 20, तो 20 माइनस का 5 यानी कि हो जाएगा 15 वर्ष। से ए का आयु कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा वर्तमान में 15 और प्लस का 3 यानी कि 18 वर्ष जो है वो यहाँ से ए की वर्तमान आयु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।